वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को बहुत सारे जो क्वेश्चन यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, ये मैंने पेपर्स से उठाए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस करते हुए अक्सर स्टूडेंट बहुत ही मुश्किल का शिकार हो जाते हैं। या तो बड़े बड़े क्वेश्चंस को देखकर वो एमसीक्यूज छोड़ाते हैं या इस पर टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। आज मैं आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ऐसी ट्रिक बताऊँगा, आप चंद सेकेंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब देखें, सबसे पहले अगर इस तरह क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, सबसे पहले आपने एक बात याद रखनी है कि अगर हम दो कोई से भी एंगल्स हो उनको ऐड करें, उनका आंसर अगर 90 आ रहा है तो उन्हें हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आपने सबसे पहले देखना है, इसमें कम्प्लीमेंट्री एंगल्स तलाश करने हैं। यहाँ पर देखें 7 और यहाँ पर है 83। 7 और 83 को अगर हम ऐड करते हैं तो 90 बन जाता है। जिनका आंसर 90 बन रहा है प्लस करने से उन्हें कैंसिल कर लें। अब देखें यहाँ पे 23 और यहाँ 67, इन दोनों को हम अगर ऐड करें इनका आंसर भी 90 बन रहा है, इनको भी कैंसिल कर लें। अब सिर्फ हमारे पास रह गया tan 60। tan 60 की वैल्यू हमने सिर्फ लिखनी है और वो आप लोग जानते हैं क्या होती है, 3√। तो आप डायरेक्ट इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, ये वैल्यूज़ भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पे मिल जाएगी कि इन वैल्यूज़ को कैसे याद रखना है। अब देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी ट्रिक को यूज़ करके करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर भी। देखिए यहाँ पर cot 10 और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 80। अगर हम 10 और 80 को ऐड करें तो 90 कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं। यहाँ पर 20 और 70 को ऐड करें तो ये बन रहा है हमारे पास 90। तो ओनली हमारे पास वैल्यूज रह गई हैं cot 60 की वैल्यू। अब आपको पता है tan 60 की वैल्यू जो होती है उसका हम अगर रेसिप्रोकल यानी उलट कर लें तो cot 60 की वैल्यू हमें पता चल जाती है। तो इस तरह हम इस ऑप्शन को भी आसानी से टिक कर सकते हैं। अब हमें वो सारी कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं, इनको लेंथी तरीके से सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। अब देखें, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, 1 से 100 तक वैल्यूज़ दी गई हैं। इस क्वेश्चन को देख के स्टूडेंट परेशान हो जाएंगे कि अब हम कैसे 100 तक वैल्यूज़ पहले फाइंड करें और फिर ऑप्शन को सिलेक्ट करें। इसमें आपने बस दिमाग को लड़ाना है। वो देखें क्या है, आपने देखना है यहाँ 1, 2, 3 और 100 तक और तरतीब से हैं। तो आपने ये सोचना है ये वैल्यूज एक तो मल्टीप्लाई हो रही हैं और 1 से 100 तक है, तो इसके सेंटर में cos 90 भी जरूर होगा। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर cos 90 इसमें मौजूद है उसकी वैल्यू 0 और ये सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आंसर 0 ही आना है। अच्छा, अब ये याद रखने का भी ट्रिक मैंने बताया, आपको इधर बता देता हूँ। अक्सर स्टूडेंट्स को ये डाउट हो जाता है कि sin 90 और cos 90 की वैल्यू इसकी 0 थी या इसकी 0 थी। तो इसको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है, वो ये है, देखें cos के बाद o आ रहा है, o 0 की तरह होता है ना, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरह देखें साइन में सेकंड नंबर पे s के बाद i आ रहा है, i 1 की तरह लग रहा है, यहाँ 1 आ। इस तरह आपने याद रखना है cos 90 और sin 90 की वैल्यूज इस तरह इजीली आप तलाश कर सकते हैं। अब हम लास्ट इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर 1 से 89 तक वैल्यूज दी गई हैं। अब यहाँ पर 90 का कोई चांस नहीं और 0 होने का भी कोई चांस नहीं है। तो अब इस पे हम ये वाली ट्रिक यूज़ करते हैं। तो वो क्या है कि आप कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाएं। देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ 89 है, तो ये 90 हो जाएगा। अब यहाँ 2 है और इससे पीछे होगा 88, वो इसके साथ पीछे वाले टर्म के साथ क्या है। इस तरह ये टर्म्स सारी कैंसिल होती जाएंगी। सेंटर में देखिए हमारे पास आ जाएगी एक टर्म आ जाएगी 44 और 46, इनको भी जब हम ऐड करेंगे वो भी 90 कैंसिल हो, सिर्फ एक टर्म बच जाएगी 45 वाली, बाकी तमाम टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और tan 45 वाली टर्म बचेगी और tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो हम इसको टिक कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस और भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें, अगर इस तरह के क्वेश्चन दे दिए जाए तो फिर हमने क्या करना है। अब हमें कुछ वैल्यूज दे दी गई और पूछा जा रहा है कि इनका आंसर किसके इक्वल आएगा। यहाँ पे देखें थीटा की वैल्यू नहीं दी गई, तो आप क्या करेंगे, जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें साइन और कॉस हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, थीटा की जगह पर 90 पुट कर दें। अब आप कहेंगे 90 ही क्यों पुट कर रहे हैं,
तो इसकी रीज़न बस ये याद रखिएगा, जब साइन और कॉज की वैल्यूज़ हो तो आप 90 पुट करेंगे। जब कोई और क्वेश्चन में आ जाए किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन के, उनके लिए मैं आपको रीज़न बताऊंगा वहाँ क्या लगाना है। अब देखें 90 से एक फ़ायदा ये भी, अभी मैंने जैसे आपको ट्रिक बताया है कि अगर साइन 90 हो और कॉज 90 है, इसकी वैल्यूज़ हम फ़ौरन फाइंड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आई है तो मैंने आपको बताया 1 लिख देंगे, और यहाँ पर अगर ओ है तो यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू 0 लिखेंगे। अगर देखें अब हम ये 90 इसके अंदर पुट करके देखते हैं। अगर यहाँ पे हम 90 साइन 90 है तो आपको पता है यहाँ आई है तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर ओ है तो यहाँ पर 0 आ रहा है, और इसी तरह यहाँ पर आई है तो यहाँ पे भी 1 आएगा, और यहाँ पर ओ है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अगर इनको सॉल्व करें, ये भी 0 और ये भी 0, सिर्फ 1 रह जाएगा। तो इस तरह हम इजीली इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इसी ट्रिक को इसमें भी यूज़ कर लें कि हम क्या करते हैं कि इसमें थीटा की जगह पे 90, उसकी क्या रीज़न है, इसमें भी साइन और कॉज इस्तेमाल हो रहे हैं। अब देखिए मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। अगर यहाँ पे 90 पुट करते हैं, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर 0, और इसी तरह यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, और यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 0। इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें, ये 3, 6 एंड 4, तो ये हमारे पास 13 आंसर आ रहा है। तो इसको आप आसानी से टिक कर सकते हैं। अब देखें ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब यहाँ पे साइन और कॉस के अलावा भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर साइन और कॉस की शक्ल में है तो आप थीटा की जगह 90 पुट करेंगे। अब अगर मिक्स्ड फंक्शन आ जाते हैं तो फिर आपने क्या करना है, आप थीटा की जगह 45 पुट करके देख लें। साइन और कॉस में याद रखिएगा 90 हमने डिग्री पुट करना है, मिक्स्ड में 45 हम पुट करेंगे। अब देखिए इसमें 45, इसके लिए आपने पहले ये दो वैल्यूज याद रख लेनी है, कॉस 45 और जो साइन 45 है। इन दोनों का आंसर सेम ही होता है, 1/2 अंडर रूट। तो आपने देखें अब इसमें अगर हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, सीकेंड देखें कॉस का रेसिप्रोकल होता है 1/2 स्क्वायर अंडर रूट का, अगर हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं ये आ जाएगा यहाँ पर 1/2 अंडर रूट, और इनकी जगह ये आपको पता है किसका उलट है, रेसिप्रोकल है साइन का, तो यहाँ पे 2 अंडर रूट, और यहाँ 1/2 अंडर रूट, और यहाँ पर हम कॉट, अब कॉट 45 की वैल्यू, tan 45 की और कॉट 45 की वैल्यूज भी याद रखिएगा। इसको याद रखना इजी है, 45 tan 45 हो या कॉट 45 हो, इन दोनों का आंसर 1 ही होता है। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 आता है। अब देखिए ये 1 - 1, ये तो टर्म हमारे पास 0 हो गई है, इनके एलसीएम ले लें। तो इसके एलसीएम के लिए इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, और ये टर्म जैसे आई है ये भी सेम वही है, तो यही आ जाएगा। आपको दोबारा इसी को लिख लें, और ये हमारे पास बन रहा है 1/2 और ये 1/2, तो ये हाफ और हाफ 1 हो गया। तो आप इस ऑप्शन को टिक कर लेंगे। इस तरह अगर आप इन ट्रिक्स को यूज़ करते हैं तो आपको इस तरह के MCQs आ जाएँ तो कैलकुलेशंस ज़्यादा नहीं करनी पड़ेंगी, और चंद सेकंड में आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।